हाँ जी लाडलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी जबरदस्त बहुत बेहतरीन होंगे। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है जबरदस्त रहने वाला है, जो कि आपका है प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन की बात करें तो प्रतिरोध को हम किस किस क्रम में जोड़ेंगे? दो क्रम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला क्रम आपको देखने को मिलेगा श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्रम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा समांतर क्रम संयोजन। किसको जोड़ेंगे? प्रतिरोधों का, मतलब कि हम आर को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? आर, क्योंकि आपको पता है कि प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं? प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं आर से। तो किसको जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे आर को। क्या इतनी बात क्लियर है? हम दो क्रम में जोड़ेंगे। पहला क्रम आपके सामने श्रेणी क्रम, दूसरा क्रम आपके सामने होगा समांतर क्रम संयोजन। संयोजन का मतलब समझ गए क्या होता है? जोड़ना। तो देखिए सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी का मतलब समझ लीजिए, संयोजन का मतलब समझा दिया। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई वस्तु यहाँ पर रखी, हमने कहा हमें मार्कर लगाने, तो एक मार्कर यहाँ लगाएंगे, एक मार्कर यहाँ लगाएंगे, अगला मार्कर यहाँ लगाएंगे, मतलब एक लाइन में लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, ऐसा नहीं करेंगे। एक सीरीज में लगाएंगे, एक क्रम में लगाएंगे। वो क्रम कैसा होगा? वो क्रम आपका होगा श्रेणी। क्या इतनी बात क्लियर होगी? जैसे हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध को हम कैसे लगाएंगे? इस तरह से आपका एक प्रतिरोध यहां लग जाएगा, फिर क्या होगा? एक प्रतिरोध यहां लगेगा और एक प्रतिरोध यहां लगेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे? इसको सीरीज में लगाएंगे। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए हम क्या करेंगे? वायरिंग। जब हम यहाँ पर वायरिंग करेंगे तो इस तरह से तार जाएगा और यहाँ से यहाँ तक तार, यहाँ से यहाँ तक पूरा हम इसको जोड़ देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? हम इसको यहाँ पर लगा देंगे बैटरी। क्या लगा देंगे? यहाँ पर सेल, यहाँ पर हम लगा देंगे बैटरी। अब देखिए जब यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे तो यहाँ पर कुंजी, कुंजी का मतलब समझते हैं? प्लग। यहाँ पर हम एक लगा देंगे प्लग। इतनी बात क्लियर? यहाँ पर हमने लगा दी कुंजी, प्लग या स्विच, और ये आपकी लग गई बैटरी। अब हम इसको भी तार से यहाँ जोड़ देंगे। अब हमने बताया है कि हम कम से कम भैया क्या 3 या प्रतिरोध ले सकते हैं? नहीं, जितने आपका मन करे आप उतने प्रतिरोध ले सकते हैं। कम से कम 2 और अधिक से अधिक जो भी आपका मन करे, 10, 20, 25, 30, 45, जो भी आपका मन करे आप उतने प्रतिरोध ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 प्रतिरोध ले लिए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए और आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाए। तो देखिए प्रतिरोध अगर हमने 3 दे रखे हैं, अब अगर हम आर 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 प्रतिरोध सेम रखेंगे, जैसे हमने कहा तीन लड़के हैं। अब लड़के का मतलब क्या है कि आप समझेंगे, उनका नाम तो कुछ है नहीं, आप उनको बुलाएंगे लड़के तो तीनों साथ में चले जाएंगे, तो उनका नामकरण अलग अलग करना होता है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इनका नामकरण भी अलग अलग कर देंगे। तो ये वाला हमारा जो प्रतिरोध हो जाएगा R1, ये वाला हो जाएगा R2 और ये वाला हो जाएगा R3। कितनी बात क्लियर? अब हम क्या करेंगे? यहाँ से करेंगे धारा प्रवाहित। धारा प्रवाहित जब यहाँ से करेंगे तब यहाँ से धारा प्रवाहित यहाँ तक जाएगी, तब भी हमारी आई रहेगी, क्योंकि आपको पता है हम किससे व्यक्त करते हैं? धारा को व्यक्त करते हैं आई से। हमने पीछे वाली वीडियो में आपको सब कुछ बता रखा है ना। अगर आप पीछे वाली वीडियो हमारी देख के आए तो यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। धारा आपकी यहाँ पर भी आई होगी, जब यहाँ से धारे तो धारा यहाँ पर भी आई होगी, धारा यहाँ पर भी आई होगी, और धारा आपकी यहाँ पर भी आई होगी। यहाँ से यहाँ तक आ रही धारा आपकी यहाँ पर। हम इतना फोर्स क्यों दे रहे हैं? जब आपको हम समांतर क्रम संयोजन समझाएंगे तो वहां पर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखिए जैसे हमने कहा है, हमने यहाँ से धारा 10 एम्पियर की भेजी। कितनी धारा? हमने जब 10 एम्पियर की भेजी तो 10 एम्पियर की यहाँ भी आएगी, 10 एम्पियर की यहाँ भी आएगी, 10 एम्पियर की यहाँ भी आएगी, 10 एम्पियर की यहाँ भी, और यहाँ से यहाँ तक हमारी 10 एम्पियर की धारा रहेगी। मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर जो धारा है वो 10 एम्पियर की जाएगी। भैया इतना क्लियर? तो हम यहाँ ले सकते हैं जो धारा है वो कैसी? वो आपकी समान है। ये चीज अभी आपके काम आएगा, ये चीज अभी आपके काम आएगी। धारा हमारे पास कैसी? समान है। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोधों के हम बीच में क्या विभवांतर लगाएंगे? तो ये आपका हो जाएगा V1, ये आपका हो जाएगा V2, ये आपका हो जाएगा V3। मतलब क्या है? इसके सिरों पर जैसे ही विभवांतर लगाएंगे विभवांतर का मान अलग अलग निकल के आएगा। हमने यहाँ से आपको सिर्फ 3 चीजें पढ़नी। कौन कौन सी 3 चीजें पढ़नी? एक तो V, एक I, एक R। तो R का मान आपका R1, R2, R3 हो गया। समान क्या हो रहा था? समान आपकी धारा हो रही थी, तो हमने I लिख दिया। अब आपका जो विभवांतर है, क्या है आपका जो विभवांतर है? विभवांतर तो इनके सिरों के बीच लगेगा ना। विभवांतर यहाँ से यहाँ तक लगेगा, ये वाला इसके सिरों के बीच में लगेगा,
ये वाला इसके स्लो के बीच में लगेगा, ये आपका क्या है, विभवांतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभवांतर कैसा अलग अलग है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो आपका विभव है, जो आपका विभव है क्या है, जो आपका विभव है वो कैसा है, वो असमान है, मतलब भिन्न भिन्न है। अब दोनों इसी का खेल है। अगर आपको रटना है तब आपके लिए बुक है, आपकी कोचिंग है, आपके स्कूल से आपके सब कुछ है, आपके बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको रटवाएंगे। याद करने का मंत्र एक ही तरीका है, वो है आरबी सर का यूट्यूब चैनल, जो कि आपके माइंड में हमेशा के लिए चीजों को सेव करवा देता है। अब यहाँ पर आपने दो चीजें रखी होंगी, और हमें आर से मतलब नहीं हुआ भैया, क्यों मतलब नहीं हुआ, क्योंकि जो आर है वो R1 R2 R3 हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों में यही रहने वाला है। इतनी बात क्लियर, मतलब दो चीजों से होगा। पहला आपका आपके सामने आर, हमने यहाँ पर धारा लिख रखा, पहला आपका धारा आई और दूसरा आपका विभव वी। आपको दो चीजों से मतलब रखना होगा, जो अलग अलग होगा उनको उठा के हम जोड़ देंगे, उनको उठा के हम क्या करेंगे, उनको उठा के हम जोड़ देंगे। देखिएगा हम, आपको अलग अलग क्या दिख रहा है, आपको अलग अलग विभवांतर दिख रहा है। तो हमें विभवांतर, कुल विभवांतर निकालना है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब माइंड में एक चीज क्रिएट हो रही होगी, भैया ये V तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, V तो हमें कहीं नहीं दिख रहा, ये कहां से आ गया, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं तुल्य विभवांतर। तुल्य विभवांतर का मतलब क्या है, एक बार यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। हमने कहा भैया आप 2 को जोड़ो, 3 को जोड़ो और 1 को जोड़ो। तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, अगर हम 2 प्लस 3 प्लस 1 करेंगे तो आपका तुल्य कितना आ रहा है, कुल आपका आ रहा है 6। कितना आ रहा है आपका तुल्य या कुल कितना आ रहा है आपका, 6 आ रहा। तो उसी प्रकार क्या है, यदि हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा बी क्या है, वो तुल्य माना जाएगा। अब यहाँ पर संख्या तो दे नहीं रखी, यहाँ पर कोई डिजिट तो दे नहीं रखी, जो आपकी डिजिट आपकी संख्या आपके सामने निकल के आएगी। तो हम मान लेते हैं अगर हम B1 B2 B3 को तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कुल विभवांतर कितना निकल के आएगा, V निकल के आएगा। कितनी बात अलग, भैया बी को जोड़ा आई भी नहीं दिया, माइंड में आनी चाहिए चीजें, क्योंकि धारा का मान यहाँ पर समान है, आई आई आई। अगर यहाँ पर I1 I2 I3 होता तब हम धारा लेते, तब अगर आपकी धारा असमान होती तो आपका निश्चित ही विभवांतर एक जैसा होता, विभवांतर सेम होता। क्या इतनी डाउट आपको क्लियर हुआ? कोई भी डाउट का हमें कमेंट में जोर से बताएं, भैया हमें ये डाउट है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका डाउट आपके माइंड से हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं ओम के नियम से। इसलिए ओम का नियम सभी को हमने इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो में पढ़ाया है। ओम का नियम, ओम का नियम, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर। क्या कहता है, V इक्वल टू आई आर, ये होता है ओम का नियम। क्या होता है ओम का नियम, V इक्वल टू आई आर, ये होता है ओम के नियम। इस नियम से हम क्या करेंगे, इस नियम से हम कुल प्रतिरोध किसमें, प्रतिरोध का समान श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला यहाँ पर आपके सामने निकाल के रहेंगे। अब क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखिए आपको पता V इक्वल टू आई आर होता, V इक्वल टू आई आर, ये हो गया इसके लिए। अगर हम इसके लिए निकालना चाहेंगे, थोड़ा माइंड में, थोड़ा आप माइंड को फोर्स करिएगा, माइंड से जोर लगाइएगा। कहाँ, इस बोर्ड की तरफ, इस डायग्राम की तरफ। इस डायग्राम में पूरा राज छुपा हुआ आपके फॉर्मूले का आने का। रटना चाहेंगे तो आप आराम से रट सकते हैं। हमें क्या है, क्योंकि हमारा पर्पस ये है प्रत्येक कमजोर बच्चे को, कमजोर से कमजोर बच्चे को यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े तक पहुंचाएं और उसको याद करवाएं, जिससे हम उसको कोई भी डाउट एग्जाम तक या एग्जाम के बाद भी न रह जाए। अब ये तो इसका बी का निकला है। अगर हम V1 की बात करेंगे, यहाँ से देखिएगा V1 की बात करेंगे तो V1 कहाँ पे, V1 यहाँ पे है। इसके लिए आई क्या है, आई तो आई रहेगी, तो आई तो आई हो जाएगी। और इसके लिए R क्या है, R1 है। क्या है, R1 है। इतनी बात क्लियर। अगर V2 की बात करेंगे, तो अगर हम B2 की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आई क्या है, इसके लिए भी तो आई है, पर यहाँ पर आई तो आई रहेगी, यहाँ पर R क्या है, यहाँ पर R आपका हो जाएगा R2। इतनी बात क्लियर, इतनी बात आई हो आपको क्लियर होगी। अब बात करते हैं V3 की, तो यहाँ पर लिखेंगे V3। तो V3 आप कैसी रहेगा, आई तो यहाँ पर भी आएगी, आई क्या है, समान है, इसलिए हमें आई 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 ही रखनी पड़ेगी, भाई चेंज नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर R कितना है, तो यहाँ पर R हो जाएगा आपका R3। कोई भी डाउट हो तब एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। हम इसको रख देते हैं समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण 4, और हम इसका मान रख देंगे, ये इसको रख देंगे समीकरण 1। आप कुछ भी 101 2 3 4 5 रखने तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लिखेंगे समीकरण 1 व 1,2,3,4 का मान समीकरण 5 में रखने पर, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, सॉरी समीकरण ए में रखने,
समीकरण ए में रखने पर। अब हम क्या करेंगे, जहां पर आपको v दिख रहा है वहां पर लिखेंगे, क्योंकि b के बराबर आई आर है, v1 के बराबर आई आर वन, v2 के बराबर आई आर टू और v3 के बराबर आई आर थ्री है। जहां पर आपको v दिख रहा है वहां पर क्या लिखेंगे, आई आर वन। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आई आर बराबर v1 है, वहां पर क्या लिखेंगे, आई आर वन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आई आर वन प्लस, जहां पर आपको v2 दिख रहा है वहां पर क्या हो जाएगा, आई आर टू हो गया, और जहां पर आपको v3 दिख रहा है वहां पर कितना हो जाएगा, आई आर थ्री। इसमें से आपको, इधर तो ऐसे लिखा जाएगा, इसमें से आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तीनों में से आपको एक चीज कॉमन मिल रही होगी, आई, तो यहाँ से आई कॉमन मिल गया, तो क्या बचा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मुझे एक चीज बताइए, ये आपका आई इसमें दिख रहा है, ये आपका आई है गुणा में, इधर ले जाएंगे हो जाएगा भाग में, जब इसको भाग में हो जाएगा तो इस आई को हम इधर ले जा रहे हैं, आपका कहाँ पहुंच जाएगा, भाग में पहुंच जाएगा, तो हम इसको यहाँ से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, तब हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इतनी बात क्लियर है। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई हो तो हमें कमेंट में जोर से बताएं भैया हाँ इतनी बात क्लियर हो गई, और आपका यही है, क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला आपका यही है। और एक बार मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा, आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा, आपको सीखना क्या है, आपको सिर्फ दो चीजें सीखनी, जो समान होगा उसको छोड़ देंगे, जो असमान होगा अलग अलग होगा हम उसको दे देंगे। अलग अलग यहाँ पर क्या था, अलग अलग था विभवांतर, तो हमने सबको पकड़ के जोड़ लिया। कहीं पर धारा होगा, अगला जो हमारा आपको पढ़ाने वाले हैं कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में उसमें आपकी धारा अलग अलग होगी, तब हम धारा को जोड़ेंगे। क्या इतनी बात के लिए, चलिए इसको रफ करते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है और हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं किसकी, अब देखिए हम बात करते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। किसकी बात करेंगे, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। देखिए अगर आपको डायग्राम अच्छे समझ आ रहा है तो आपके लिए कॉन्सेप्ट हलवा होने वाला, आप इसके जो है वो फॉर्मूले को निकाल सकते हो आसान तरीके से। समांतर की बात, समांतर आपको पता होना चाहिए कि समांतर का मतलब क्या होता है। जैसे हमने इस ब्लैक मार्कर को रखा है, इसके ऊपर हमने इस मार्कर को रखा है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो है, इसकी यहाँ तक लंबाई अगर हमने 5 सेंटीमीटर के बीच में गैप रखा है, तो इसके जब ऊपर रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, इसको ऊपर रखेंगे तो 5 सेंटीमीटर का ही गैप होना चाहिए। मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे हमें आपको यहाँ पर बना के दिखाएं, तो हमने ये लाइन खींची, हमने इस लाइन को समांतर कह दिया है, तो अगर यहाँ पर गैप 5 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर भी गैप 5 का होगा, यहाँ पर भी गैप 5 का होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 5 का, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो आपका समांतर नहीं माना जाएगा, क्योंकि समांतर का मतलब होता है समान प्लस अंतर। अंतर आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल समान। तो यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध लेंगे, पहला प्रतिरोध आपका यहाँ रहेगा, दूसरा प्रतिरोध आपका यहाँ रहेगा और तीसरा प्रतिरोध आपका यहाँ पर रहेगा। इतनी बात क्लियर। और हमने बताया था कि प्रतिरोध जो है वो आपके यहाँ पर आर, यहाँ पर आर और यहाँ पर प्रतिरोध आपके लगे। डायग्राम कैसे बनाना पहले वो समझ लीजिएगा। इसको हम बिल्कुल इसकी लाइन को सीधा रखेंगे और थोड़ी सी लाइन बड़ी रखेंगे। हमने क्या कहा है, इसकी लाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, थोड़ी सी बड़ी। अब क्या करेंगे, ये लाइन छोटी सी, ये लाइन छोटी सी। कितनी बात क्लियर, इसको भी लाइन छोटी सी और ये भी लाइन छोटी सी। अब क्या करना है मुझे कि इस लाइन को पकड़ के यहां मिला देना और इस लाइन को पकड़ के यहां मिला देना। फिर हमें क्या करना है, इस लाइन को पकड़ के यहाँ और इस लाइन को पकड़ के यहाँ पर। ये आपका डायग्राम तैयार हो गया। यहाँ पर क्या आपका रहेगा, ये आपका हो जाएगा R1, ये आपका R2, ये आपका R3। कि इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर हो तो आगे बढ़ा जाए। अब हम क्या करेंगे, इसमें वायरिंग कर देंगे। वायरिंग कर क्या मतलब है कि हम इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे और इधर फिर इसको ऐसे ले जाएंगे, फिर इसको इधर से ऐसे करेंगे, फिर यहाँ तक और फिर इसको यहाँ ले जाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ क्या लगाना है, हमें यहाँ लगानी है बैटरी। हमें क्या लगानी है, बैटरी।
और यहाँ पर आपकी क्या लग जाएगी, यहाँ पर आपकी लग जाएगी कुंजी। क्या लग जाएगी, यहाँ पर आपकी लग जाएगी कुंजी। अब हम धारा को प्रवाहित करेंगे। हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ से धारा को प्रवाहित। अब छोटा सा खेल यहाँ पर है, अगर आपने वो समझ लिया फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल हलवा रहने वाला है। देखिए हमने यहाँ से धारा खींची, जब यहाँ से हम धारा आई भेजेंगे, धारा आई भेजेंगे तो धारा यहाँ पर, यहाँ तक आपकी आई आएगी और यहाँ तक भी आई आएगी और यहाँ तक भी आपकी आई आएगी। अब इसके अंदर तो आप I1 I2 I3 करेंगे, कैसे करेंगे वो समझिए। पहले हम समझेंगे कि इसके अंदर धारा जाएगी, अगर R1 है तो इसके अंदर धारा जाएगी I1, अगर ये R2 है तो इसके अंदर धारा जाएगी R2, अगर ये R3 तो इसके अंदर धारा जाएगी I3। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर हुई हो तो हम आपको एक एग्जांपल लेकर, जबरदस्त तरीका का एग्जांपल लेकर वो आपको समझाएंगे। हमने माना है कि हमने धारा यहाँ से देकर, धारा हमने यहाँ से 10 एम्पियर की भेजी, कितनी एम्पियर की भेजी, हमने मान लिया धारा यहाँ से 10 एम्पियर की भेजी। अब धारा यहाँ तक 10 एम्पियर की आएगी, यहाँ पर भी 10 एम्पियर की, यहाँ पर भी 10 एम्पियर की। अब जब इसके अंदर अलग अलग जाएगी, आपने कहा भैया हम इसके अंदर भी 10 भेजेंगे, इसके अंदर भी 10 भेजेंगे, इसके अंदर भी 10 भेजेंगे। भाई क्या संभव है कि आपने कुल धारा तो यहाँ से 10 भेजी, आप इसके अंदर 10 भेज पाओगे? क्या आप इसके अंदर 10 भेज पाओगे? क्या आप इसके अंदर 10 भेज पाओगे? हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं। जब टोटल आपने यहाँ से 10 एम्पियर की भेजी तो यहाँ से इसके अंदर टोटल 10 एम्पियर की, किसी हिसाब से 5 एम्पियर की निकल सकती, इससे 2 की निकल सकती, इससे आपकी 3 की निकल सकती, या इससे 5 की निकलेगी, इससे 1 की निकलेगी, इससे 4 की निकलेगी। कुल आपकी जो धारा है वो आपकी 10 एम्पियर ही निकलेगी। इसी प्रकार क्या है कि आपकी हमने धारा यहाँ पर आई भेजी तो इसके अंदर I1 I2 I3, तो हम कह सकते हैं कि भैया अच्छा ये है कि हमने I1 I2 I3 तीनों को जोड़ेंगे वो I के बराबर होगी। बिल्कुल सही, वो किसके बराबर होगी? वो होगी I के बराबर। अब हम बात करते हैं विभवांतर की, तो यहाँ पर अगर विभवांतर की बात करें तो आपका हो जाएगा इधर V, धारा अलग अलग, विभवांतर समान, अभी तो समझाया था आपका V, और यहाँ पर क्या हो जाएगा V। तीनों प्रतिरोधों में आपका विभवांतर समान। तो यहाँ पर धारा क्या है, धारा जो आपकी आई है वो कैसी, वो है असमान। कैसी आपकी, वो है आपकी असमान, है ना। और यहाँ पर अगर विभव की बात करें या विभवांतर की बात करें, किसकी बात करें, विभव की या विभवांतर की, विभव या विभवांतर की बात करें, आप कुछ भी ले सकते हैं, वो क्या आपका क्या हो जाएगा, वह आपकी धारा हो जाएगी समान, वो आपके विभवांतर कैसा हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा समान। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इतनी बात क्लियर तो आगे बढ़ जाए। और अभी हमने आपको बताया था कि जो असमान होगा हम उसी को उठाएंगे, तो असमान आपका क्या धारा है, तो I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3, तीनों को हम जोड़ लेंगे। हमने तीनों को जोड़ लिया, मान लिया समीकरण हमारे पास ए है। क्या है, समीकरण ए है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम आपको पता, B इक्वल टू आई आर होता है, और हमें निकालना है यहाँ पर किसका, आई का मान निकालना है। तो यहाँ से अगर आई का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा आर किसमें, गुणा में, इधर भाग में, आपका आई किसमें, आर किसमें गुणा में, इधर किसमें आ जाएगा, आपका भाग में आ जाएगा। तो आई बराबर B अपॉन, इतनी बात क्लियर है। अगर यहाँ से देखिएगा हमने आई का मान निकाल लिया, I1 का मान निकालेंगे, तो जब I1 का मान निकालेंगे इसको हम ऐसे लिखेंगे, जहां पर I1 है वहां पर प्रतिरोध कितना है, R1 है, B कितना है, B रहेगा, तो B तो हमारा ऐसे ही रहेगा, और R कितना हो जाएगा, R1। I2 की बात करेंगे तो हमारा B कितना है, B इसमें तो B रहेगा, और हमारा R कितना हो जाएगा, यहाँ पर R2 हो जाएगा। और यहाँ पर I3 की बात करें, एक बार चेक कर लेंगे फ्रेम में आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपका फ्रेम में आ रहा है। अगर हम बात करेंगे I3 की, तो यहाँ पर R कितना है, R3, V तो V रहेगा, तो V अपॉन R3। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखिए यहाँ पर आपकी समीकरण हो गई, ये समीकरण आपकी 1, ये समीकरण आपके 2, और ये आपके 3, और ये आपके 4, 4 समीकरण। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 2 3 4 का मान समीकरण में रखेंगे। अभी तो हमने बताया था कैसे करना है, कि समीकरण 1, 2, 3, 4 एम्प्लॉयज डेट समीकरण ए। इसका मतलब हुआ समीकरण 1 2 3 4 का मान समीकरण ए में रखने पर, जहां पर आई है, जहां पर आई वहां पर क्या लिखेंगे, बी अपॉन आर, जहां पर I1 वहां पर क्या लिखेंगे, बी अपॉन R1, जहां पर I2 वहां पर क्या लिखेंगे, बी अपॉन R2, जहां पर I3 वहां पर क्या लिखेंगे, बी अपॉन R3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बी अपॉन आर बराबर बी अपॉन R1 प्लस बी अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, V मिल रहा है भैया, बहुत बढ़िया। तो V अपॉन R बराबर V कॉमन मिलेगा, 1/R1 प्लस 1/R2
प्लस 1/R3, तीनों में से कौन मिल रहा है, और आपको पता है किसमें गुणा में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, तो भाग वाले से हम इसको हम इससे काट सकते हैं आराम से, तो हमारा यहाँ पर हो गया 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ ये आपका फॉर्मूला निकल के आया है, क्या निकल के आया कि प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला आपके सामने उपस्थित। भैया इसको लिखेंगे कैसे, आपने पीछे बताया था, वो भी आपने नहीं बताया, आप इसको बता रहे तब भी आप वीडियो एडिट कर रहे नहीं, भैया थोड़ा वेट करिएगा, बताते हैं। लिखने का तरीका बहुत आसान, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। आपको मात्र 4 लाइन लिखनी, कैसे लिखनी कि माना कि तीन प्रतिरोध R1 R2 R3, पहले इसका बता रहे हैं, माना कि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 किसमें लिए गए, समांतर क्रम में लिए गए या समांतर क्रम में जोड़े गए, तथा इसमें धारा I1 I2 I3 प्रवाहित की गई है, तथा इनके सिरों पर विभवांतर V समान है। इनके सिरों पर विभवांतर कैसा आपका V समान है, तब ओम के नियम से, बस आपको सब कुछ लिख देना। पीछे वाले में क्या था, पीछे वाले में इतना था कि माना कि प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में लिए गए हैं तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर भिन्न भिन्न V1 V2 V3 है तथा धारा समान प्रवाहित की गई, तब ओम के नियम से, बस आपको जो आपने पीछे लिखा है आपको इतना लिख देना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट विद ट्रिक और आपको साथ साथ में कैसे रटना है, माइंड में सेव करना है, माइंड में क्या करना है आपको सेव कैसे करना है, हमने आपको वो बता के रखा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे आपको दिल दिमाग होते फेफड़े तक आपको लाइफ टाइम तक याद रह जाए। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के तमाम हमारे क्लास 10 की वीडियो बनती है, क्योंकि हमने आपको इसलिए इस प्लेलिस्ट का नाम रखा है टारगेट 95+। पूरे यूट्यूब पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मिक्स चल रहा है, सिर्फ एक ऐसा चैनल आ रहा है मिसर जो सिर्फ हिंदी मीडियम चला रहा है, जिससे आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाए, इससे आपको 95+ आने में आसानी रहे। थैंक यू वेरी मच।